जोहार जय सरना मन की यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज चंडोर गांव के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। चंडोर गांव कैसे पड़ा इसके बारे में कुछ बताऊंगा और किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को चंडोर गांव की ओर भी ले जाऊंगा। कहा जाता है कि बुंडू के एक रानीचुआ नाम का स्थान है जो कि हर समय पानी पझरते रहता है। उसी प्रकार ये चंडोर गांव में भी एक आतंगदाड़ी नाम से एक चुआ है जो कि हर समय पानी निकलते रहता है। कहा जाता है कि आदिकाल में रानी वहाँ पर नहा रही थी, रानी चुआ बुंडू में, तो उसका जो सोना का श्रृंगार जो चंडोर गांव के दाढ़ी में एक महिला नहा रही थी, उस समय उसके डिक्की में या घड़ा में गिरा। ये जो है पूर्व पाषाण काल की समय की बात है, जिसमें सारे क्षेत्र में घनघोर जंगल से भरा हुआ था। और चंडोर गांव में उस जगह कहते हैं कि चोडोर माने हम लोग मुंडारी में कहते हैं कि ऊपर का पानी धीरे धीरे टपकना। उसी से आज चंडोर गांव से प्रसिद्ध हो गया है। खूंटी से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ये चंडोर गांव है। आज भी यहाँ मुंडालों का राज चलता है। ये खुदकटी गांव है। यहाँ पर मन की प्रथा भी बरकरार है। यहाँ के लोग अधिकांश पुराना परंपरा को मानने वाले होते हैं। पुराना परंपरा मतलब इसका मतलब ये कि पुराना परंपरा, रूढ़िवादी, पूजा पाठ आदि, इसको हम लोग पुराना परंपरा कहते हैं। और आज भी यहाँ उस धरोहर को कोई भी देखने के लिए आकर के देख सकते हैं। जिस प्रकार डाड़ी गुट्टू गांव में एक कुकुर डाड़ी है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, उसी प्रकार यहाँ भी वो ऊपर से पानी टपकता है और बहुत बढ़िया स्वच्छ जल निकलता है। उस जल को पीजिएगा तो आप लोग को लगता है कि हम एक नई शक्ति प्रदान प्राप्त हो गया है, उस प्रकार लगेगा। उससे थोड़ा आगे जाइएगा, एक पहाड़ है वो जो बहुत मनोरम लगता है, जिसको सांडी बुरु कहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार हम लोग मनुष्य और राजा लोग युद्ध करते हैं, उसी प्रकार अपना अस्तित्व को बचाने के लिए एक पहाड़ देवता दूसरे पहाड़ देवता पर आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है कि सुकनबुरु और कोरंगबुरु में लड़ाई छिड़ा। उसमें वहाँ के जितना भी उस युद्ध में आने वाले जितना भी पहाड़ को सुकनबुरु ने हिदायत दिया कि जितना भी पहाड़ है सब लोग आप नीचे रहिए, नहीं तो आप हमारा आक्रमण से नहीं बचिए। दोनों बीच में घमासान आक्रमण हुआ। लास्ट में सुकनबुरु की जीत हुई। इसीलिए उस एरिया में जितना भी है वो पहाड़ सुकनबुरु से नीचे है। और कहा जाता है कि कोरंगबुरु का जो तीर चिंचल से आगे गिरा हुआ है, अभी भी कोई देखने के लिए आए तो वो देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम मनुष्य राजा तो युद्ध करते ही हैं, साथ ही पहाड़ पर्वत भी युद्ध करते हैं। हम लोगों का यह विश्वास है जो पुराना परंपरा वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जितना भी पहाड़ है, पत्थर है, जंगल है, जल है,
उसको बचाए रखें। वो हमारा अस्तित्व है, जिससे कि हम भविष्य में उसका अस्तित्व बचाए रखें, जिससे कि हम आगे सुख शांति समृद्धि के साथ रहें। हम अधिकतर भौतिकवाद के युग में जाने चाहते हैं, जिससे कि हम विनाश की ओर जाते हैं। परंतु मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा, जानकारी दूंगा, जो कि आप एक प्राकृतिक पूजक हैं, आप प्रकृति देवता को मानने वाले हैं, इसीलिए प्रकृति को बचाए रखें। आज हम कहते हैं कि जल जंगल जमीन बचाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हम लोग करते हैं, जो कि उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमारा कहने का मतलब है, यही कहना चाहूँगा कि हम उसको बचाए रखें, जिससे कि हम अधिक सुख शांति चैन से रह सके और हमारा आदिवासीत्व बचाए रखें। हम मुंडा, संथाल, हो, उरांव, खड़िया आदि सभी आदिवासियों से मैं यही आग्रह करूंगा, जो कि जनजाति समुदाय में आते हैं, वो अपना हम लोग बचाने के लिए प्रयास करें। कितना भी परिस्थिति आए, कितना भी कुछ करे, लेकिन हम लोग को बचाना जरूरी है। जिस प्रकार हमारे माता पिता पूर्वजों को मानते आ रहे हैं, उसी प्रकार हम भी पूर्वजों को मानते रहेंगे और उसका कथन के अनुसार चलेंगे। मैं इसीलिए पहाड़ देवताओं पर विशेष ध्यान देने का आकर्षित ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक धरोहर है। सरकार भी चाहती है कि पहाड़ पर्वतों से तरह तरह के भौतिकवाद, लोहा, तांबा, कोयला आदि निकलते हैं, इसीलिए हमें इन सबको बचा के रखना चाहिए। हमें ग्राम सभा में भी बचाना चाहिए, जो कि ग्राम सभा में भी ये अधिकार दिया हुआ है कि वन से जितना भी लाभ होगा, सब ग्राम सभा के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। छोटा छोटा खनिज पदार्थ जो आता है, ग्राम सभा में उपयोग होता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, यही चाहूँगा कि हम सब बचा के रखना चाहिए। जोहार।